दोस्तों, दशकों से एक लोहे की रॉड पर टिकी थी दुनिया की हर गाड़ी। उसे कहते हैं ड्राइव शाफ्ट, यानी मेटल की वो मोटी रॉड जो इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाती थी। फिर चाहे वो डेट्रॉयट हो, स्टुअर्टगार्ड हो या फिर जापान का टोयोटा, हर बड़े ऑटोमेकर ने इसी रॉड को अपने इंजीनियरिंग का बेस माना था। लेकिन मार्च 2025 में कुछ ऐसा हुआ जहां पर चाइना की कंपनी ने एक ऐसा इवेंट किया और उसमें अनाउंस किया जो कि इस पूरी सोच को जड़ से ही खत्म कर देती है। और वो कंपनी थी BYD और उसका हथियार था 1000 हर्ट्ज का सॉफ्टवेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1000 हर्ट्ज है क्या भला, और इसका गाड़ी से क्या लेना देना है। तो समझिए, जब आप पंखा चलाते हैं तो उसकी स्पीड एक बार सेट होती है और बस चलती रहती है। लेकिन अगर कोई हर सेकंड में 1000 बार उस पंखे की स्पीड को चेक करे, उसे एडजस्ट करे और बिल्कुल परफेक्ट रखे, तो वो पंखा कभी भी डगमगाएगा नहीं, वाइब्रेट नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल यही काम BYD का 1000 हर्ट्ज कंट्रोल सिस्टम करता है गाड़ी के मोटर के साथ, और वो भी एक सेकंड में 1000 बार। मतलब समझिए कि हर मिली सेकेंड में गाड़ी का दिमाग जागता है, सोचता है और डिसीजन लेता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल फीचर नहीं है, बल्कि ये लोहे की रॉड वाले इंजीनियरिंग के युग का पूरा अंत है। अब देखिए, पिछले 100 सालों में गाड़ी का इंजन एक जगह होता था, जहां आगे की तरफ बोनेट के नीचे उस इंजन से एक ड्राइव शाफ्ट निकलती थी जो कि पिछले पहियों तक जाती थी। इस पूरे सिस्टम में 20 पार्ट होते थे, जैसे गियर बॉक्स, क्लच, डिफरेंशियल, यूनिवर्सल जॉइंट्स। हर एक का अपना काम, हर एक की अपनी जगह, हर एक की अपनी खराबी और खूबी। लेकिन भैया, जितना ज्यादा पार्ट्स उतनी ज्यादा मेंटेनेंस, उतना ज्यादा खर्चा, उतना ही ज्यादा वजन। और यही वजन, यही कॉम्प्लेक्सिटी दशकों से गाड़ियों की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। फिर यहाँ पर चाइना के BYD ने कहा, भैया इस ड्राइव शाफ्ट को ही हटाओ। देखिए, BYD का नया सुपर ई प्लेटफॉर्म का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ड्राइव शाफ्ट है ही नहीं। हर पहिए के पास उसका अपना इलेक्ट्रिक मोटर है जो अब पावर को किसी छड़ से कैरी करके नहीं ले जाता, बल्कि सीधे बैटरी से मोटर को और मोटर से पहियों तक पहुंचाता है। और इन सब मोटर को कंट्रोल करता है यही वो 1000 हर्ट्ज सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम, जो हर पहियों को अलग अलग हर पल बिल्कुल सटीक तरीके से रखता है। अब जरा सोचिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जब आप किसी मोड़ पर गाड़ी मोड़ते हैं तो वो बाहर वाले पहियों को थोड़ा ज्यादा स्पीड चाहिए और अंदर वाले पहियों को थोड़ी कम। अब ऐसे में पुरानी गाड़ियों में ये काम डिफरेंशियल नाम का एक मैकेनिकल डिवाइस करता था, जहां पर अब BYD का ये सॉफ्टवेयर ये काम खुद करेगा, वो भी एक सेकंड में 1000 बार, जिसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा और ना ही कोई वियर या टीयर। और दिलचस्प बात यह है कि BYD का ये असली तरक्की यही नहीं रुकता है। इसका असली खेल तो शुरू होता है उस मोटर से जो उन्होंने बनाया है। ये है 30,511 RPM का मोटर। ये संख्या जरा याद रखिएगा। RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब ये मोटर 1 मिनट में कितने चक्कर पूरी करती है। अब जहां पर एक पुरानी डीजल गाड़ी का इंजन करीब 3500 से 4000 RPM पर चलता है, वहीं पर टेस्ला की गाड़ियों का मोटर करीब 18000 RPM पर रोटेट करता है। और अगर बात करें पोर्शे टायकान की, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार में से एक मानी जाती है, उसका मोटर 25000 RPM पर चलता है। लेकिन यहाँ पर BYD इससे भी ऊपर है। ये 30,511 RPM पर चलता है, यानी BYD का मोटर हर मिनट में 30,000 बार से ज्यादा घूमता है। और इसके तेज स्पीड पर मोटर के अंदर जो हिस्सा घूमता है उसे रोटर कहते हैं, जिसके सरफेस की स्पीड लगभग आवाज की स्पीड के बराबर पहुंच जाती है, जिसे स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं, यानी वो रफ्तार जिस पर आवाज हवा में सफर करती है। और खासियत यह है कि एक मैकेनिकल पार्ट इतनी तेजी से घूम रहा है, जरा सोचिए। खैर, इतनी तेज रफ्तार पर अगर उस रोटर में जरा भी बैलेंस न हो तो क्या होगा भैया? जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े एक तरफ जमा हो जाएं और वो धड़धड़ाने लगते हैं, ठीक वैसे ही बस 1000 गुना ज्यादा इस मोटर में होता है। तो BYD ने इस प्रॉब्लम को हल किया 50 मिलीग्राम प्रेसिशन से, यानी एक चींटी के वजन से भी कम का इम्बैलेंस। जी हाँ, इसी प्रेसिशन को हासिल करने के लिए उन्होंने हाई स्पीड शेपिंग और प्रेसिजन बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो पहले कभी किसी मास प्रोडक्शन गाड़ी में नहीं थी। और इस मोटर की ताकत 580 किलोवाट है। अब अगर किलोवाट को हार्स पावर में समझें तो यह तकरीबन 780 हार्स पावर बनाता है,
जो कि एक फरारी V12 इंजन की पावर डेंसिटी होती है, यानी पर किलोग्राम वजन के हिसाब से पावर होता है, जो कि बनती है तकरीबन 10 किलोवाट पर केजी। लेकिन BYD के इस मोटर की पावर डेंसिटी है 16.4 किलोवाट पर केजी। मतलब समझिए, यानी उतने ही वजन में फेरारी से 1.5 गुना ज्यादा पावर दे रहा है। अब ये सुनकर लगता है कि जैसे कोई साइंस फिक्शन की बात हो, लेकिन ये मास प्रोड्यूस्ड है, यानी फैक्ट्री में बनाया जा रहा है आम लोगों के लिए और खरीदा भी जा रहा है। लेकिन जरा रुकिए, मोटर तो हो गया, पावर तो मिल गई, लेकिन वो पावर आएगी कहां से? तो भैया साफ सी बात है, ये पावर आएगी बैटरी से, और बैटरी को चार्ज होने में घंटों लगते हैं। यही तो रही है ईवी की सबसे बड़ी शिकायत। लेकिन BYD ने यहाँ इस प्रॉब्लम का भी जवाब दे दिया है, और जवाब इतना दिलचस्प है कि सुनकर यकीन नहीं होगा। जी हाँ, समझिए कि 5 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज की बैटरी चार्ज हो जाती है। यानी दिल्ली से अगर आगरा जाना हो और वहां से वापस आना हो, तो इस सफर के लिए ये बैटरी को सिर्फ 5 मिनट में चार्ज कर सकता है। यानी जितने वक्त में आप पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करते हैं, उससे भी कम समय में। और ये सब पॉसिबल हुआ है सुपर ई प्लेटफॉर्म की वजह से। अब ये सुपर ई प्लेटफॉर्म है क्या? तो देखिए, इसमें 3 चीजें एक साथ काम करती हैं। पहली है फ्लैश चार्जिंग बैटरी। इस बैटरी में BYD ने स्पेशल चैनल बनाया है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिसे वो अल्ट्रा फास्ट आयन चैनल कहते हैं। यानी आसान भाषा में समझे तो ये एक बहुत ही चौड़ी हाईवे की तरह है, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स बिना रुके दौड़ते हैं, और इससे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 50% कम हो जाता है। यहाँ रेजिस्टेंस का मतलब है हीट कम और चार्जिंग फास्ट। अब वहीं दूसरी खासियत की बात करते हैं तो 1000 वोल्ट आर्किटेक्चर इनका एक अलग चैनल है। जैसे पुरानी ईवीज 400 वोल्ट पर काम करती थी, जिनमें कुछ एडवांस गाड़ियां 800 वोल्ट तक भी गईं। लेकिन BYD ने एक झटके में 1000 वोल्ट का सिस्टम बना दिया है, और वो भी पूरी गाड़ी में, जो बैटरी, मोटर, एयर कंडीशन सब कुछ को मैनेज करेगा। अब देखिए, वोल्टेज जितना ज्यादा, उतनी ही तेज इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर और उतनी ही कम एनर्जी का वेस्ट होता है। लेकिन अब अगर इनके तीसरे खासियत यानी कि चैनल की बात करें, तो वो है 1000 एम्पियर का करंट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्टेज और करंट मिलकर बनाते हैं पावर। BYD ने 1000 वोल्ट और 1000 एम्पियर दोनों को एक साथ हासिल कर दिया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1 मेगावाट की चार्जिंग पावर मिलती है इसको। आप समझ रहे हैं ना, 1 मेगावाट, ये वो पावर है जो एक छोटे गांव को इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है, और BYD ने इसे एक गाड़ी की बैटरी में डाल रखा है, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में चार्ज हो जाती है। तो भैया ऐसे में अगर तुलना करें तो टेस्ला का जो सबसे नया मॉडल आया है, जिसे V4 सुपर चार्जर कहते हैं, ये 500 किलोवाट पर चार्ज करता है। लेकिन वहीं BYD का ये चार्जर उससे भी आधा समय लेता है, यानी कि 15 मिनट में 275 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें मर्सिडीज बेंज की, तो 10 मिनट में ये तकरीबन 200 किलोमीटर ही चार्ज कर पाता है। यहाँ पर भी BYD 5 मिनट में 400 किलोमीटर के लिए परफेक्ट बैटरी चार्जिंग कर सकता है। और भैया ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये अलग ही लीग है। हाँ, ये जरूर है कि अब एक और बात समझते हैं कि इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है इसका 1000 हर्ट्ज सॉफ्टवेयर कंट्रोल। जैसा कि हमने शुरुआत में इसकी बात की थी, अब थोड़ा सा इसके डीप में जाते हैं। देखिए, पुरानी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी गाड़ी का कंप्यूटर, जो मोटर को लगभग 100 बार पर सेकंड चेक करता था और पता लगाता था कि इंजन कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसे कहते हैं 100 हर्ट्ज यानी 100 हर्ट्ज। यही नहीं है, कुछ एडवांस सिस्टम में तो 200 या फिर 500 हर्ट्ज तक भी गए हैं। लेकिन BYD ने इन सब को ब्रेक करके एक रिकॉर्ड बनाया है। इसने 1000 हर्ट्ज वाले इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को बनाया है, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी से 10 गुना ज्यादा तेज। जिससे इसका प्रैक्टिकल फायदा ये है कि जब आप बर्फ पर या गीली सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं ना, और पहिया फिसलने लगता है, तो पुराने गाड़ी का ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कुछ मिलीसेकंड में ही रिएक्ट कर पाता था। लेकिन BYD का 1000 हर्ट्ज सिस्टम उससे 10 गुना तेज रिएक्ट करता है, यानी पहिया फिसलने से पहले ही सॉफ्टवेयर उसे कंट्रोल कर लेता है और ड्राइवर को इसका पता भी नहीं चलता। यही नहीं है, इसका एक खास और बात है, वो है ट्रैक मोड। देखिए, ट्रैक मोड में जब ड्राइवर तेज कर्व करता है यानी तेजी से मोड़ता है, तो सॉफ्टवेयर हर पहिए की पावर को इतने प्रेसिजन से एडजस्ट करता है कि गाड़ी एक फार्मूला ई रेसिंग कार की तरह बिहेव करने लगती है। और फार्मूला ई वो रेसिंग होती है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक कार से ही रेस करती हैं,
जो परफॉर्मेंस के मामले में फॉर्मूला 1 के बाद आती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी क्यों है और वेस्टर्न ऑटोमेकर्स इसे क्यों नहीं कर पाए? तो इसके पीछे जवाब छुपा है BYD की एक बड़ी खासियत, वो है इसका वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसे समझें, जब आप घर में खाना बनाते हैं तो आप खुद सब्जी लाते हैं, खुद काटते हैं, खुद पकाते हैं। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो आप सिर्फ खाते हैं, बाकी सब कोई और करता है। जैसे टेस्ला, फॉक्सवैगन, फोर्ड, ये सब रेस्टोरेंट मॉडल पर चलते हैं। बैटरी कहीं से, चिप कहीं से, सॉफ्टवेयर कहीं से। लेकिन यही BYD खुद अपना खाना खुद पकाती है। मतलब बैटरी BYD की, सेमीकंडक्टर चिप BYD का, मोटर BYD का, सॉफ्टवेयर BYD का, यहाँ तक कि चार्जिंग स्टेशन भी BYD का। सब कुछ एक ही कंपनी बनाए तो सब कुछ एक दूसरे के साथ परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होता, न ही कोई डिले होता है, और कोई किसी दूसरी कंपनी का इंतजार नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं होता। और इसी वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से BYD 2025 में 200 OTA अपडेट्स कर पाई है। या OTA का मतलब ओवर द एयर, यानी बिना सर्विस सेंटर बनाए या बिना मैकेनिक के साथ सीधे गाड़ी के सॉफ्टवेयर में अपडेट। मान लीजिए जैसे आपके फोन में ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाता है। अब देखिए, इसी साल टोयोटा ने 8 अपडेट्स दिए हैं और फॉक्सवैगन ने 5 अपडेट दिए हैं। लेकिन 200 हर्ट्ज से 5 गुना ज्यादा, यानी 1000 हर्ट्ज पर सॉफ्टवेयर कंट्रोल का काम करना सिर्फ एक नंबर नहीं है। यहाँ अंतर है सोच का, फिलॉसफी का, या पूरे बिजनेस मॉडल का। अब यहाँ एक पल के लिए उस दुनिया का इमेजिनेशन कीजिए जो बन रही है। जैसे अब ऑटोमोबाइल से ड्राइव शाफ्ट गायब हो गई, गियर बॉक्स गया, इंजन ऑयल नहीं है, गियर ऑयल नहीं है, यहाँ तक कि क्लच प्लेट तक नहीं है। तो जो मैकेनिक पिछले 40 साल से इंजन ठीक करना जानता था, अब उसकी एक्सपर्टीज धीरे धीरे आउटडेटेड हो रही है। जैसे डेट्रॉयट के वो इंजीनियर्स जिन्होंने V8 इंजन को रंबल करके कला का दर्जा दिया था, अब उनकी ये दुनिया बदल रही है। वैसे खैर आपको बता दें कि वेस्टर्न ऑटो इंडस्ट्री के सामने असली चुनौती मैकेनिकल नहीं है, असली चुनौती है सॉफ्टवेयर। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर बनाना सीखा जा सकता है, बैटरी बनाना सीखा जा सकता है, लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिखना या कोडिंग करना जो 1000 बार पर सेकंड हर पहिए को इंडिविजुअली कंट्रोल करे और साथ ही जो AI की तरह सड़क को पढ़ सके, उसकी स्टडी कर सके, साथ ही जो OTA अपडेट्स के जरिए गाड़ियों को हर हफ्ते बेहतर बना सके, ये अलग ही तरीके की कैपेबिलिटी है। और ये ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कमाल है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम बात चाइनीज प्रोडक्ट या इंडियन प्रोडक्ट या इंडियन ऑटोमोबाइल्स या फिर वेस्टर्न ऑटोमोबाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन चैलेंजेस और डेवलपमेंट की जो दुनिया में कहीं भी हो। अब ये BYD चाइना में है तो इसे पर्सनली मत लीजिएगा कि हम इंडिया को छोड़कर BYD की तारीफ कर रहे हैं या चाइना की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, हम अप्रेज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसकी डिमांड आज के एडवांस दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। अब आप सोचिए कि BYD की वजह से चाइना कितना कॉन्फिडेंट होगा। अभी चाइना में BYD ने ये अनाउंस किया है कि वो 4000 से ज्यादा मेगावाट फ्लैश चार्जिंग स्टेशंस बनाएगा, जहां पर हर स्टेशन पर 1360 किलोवाट तक की चार्जिंग कैपेसिटी भी होगी और उन पुराने चार्जर को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसका मतलब यही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा, बल्कि BYD ने उसे भी अपने सिस्टम के साथ कॉम्पिटेबल बना दिया है। खैर दोस्तों, आजकल के एडवांस दुनिया में जहां पर टेक्नोलॉजी पल पल बदल रही है, उसके साथ ही बदल रही है जियोपॉलिटिक्स, उसके साथ बदल रहा है ग्लोबल सिनेरियो और लाइफ स्टाइल। इसलिए जरूरत होती है कि हम हर एक चीज पर नजर रखें, अपडेट रहें। और इसके लिए हमने स्पेशली आपके लिए IQ Vista नाम से एक YouTube चैनल बनाया है, जिसमें इंडिया से रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज और करंट अपडेट्स रहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसमें जरूरी बातें ही बहुत ही फोकस्ड होकर सरल भाषा में समझाई जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से इंडिया के पर्सपेक्टिव से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें IQ Vista चैनल, जो आपको आई बटन में दिखाई दे रहा है। फिलहाल लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां पर एक जरूरी सवाल है कि आखिर BYD अगर इतना अच्छा है तो क्या इसमें कोई कमी भी है। तो कुछ चीजें हैं जिस पर एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं, जैसे इतनी फास्ट चार्जिंग से बैटरी पर स्ट्रेस पड़ता है और बहुत ही तेज चार्जिंग से बैटरी गर्म हो सकती है, या फिर ज्यादा हीट से बैटरी की लाइफ कम हो सकती है और इसमें डेंड्राइट्स बनने का भी खतरा रहता है।
लेकिन BYD ने इसे मैनेज करने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाया है, यानी बैटरी को ठंडा करने के लिए लिक्विड का इस्तेमाल। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कितना इफेक्टिव होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पावर ग्रिड। देखिए, जब हजारों गाड़ियों को एक साथ 1 मेगावाट पर चार्ज करना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर भी दबाव पड़ेगा, और फिलहाल अभी ज्यादातर ग्रिड्स इतना लोड हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भैया, इन सब लिमिटेशंस के बावजूद जो हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब BYD को इसे असेंबली लाइन में लाने में कितना टाइम लगेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो इसका साफ मतलब है कि गाड़ी अब सिर्फ लोहे या रबड़ को नहीं जोड़ रही है। गाड़ी अब एक सॉफ्टवेयर है जो पहियों पर चलता है, और BYD ने वो सॉफ्टवेयर लिख दिया है। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।